हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.4 का जो भी हमारा एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को लगाने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही इजी चीज़ है। इसके पहले आपने लेक्चर नंबर यानी कि वीडियो नंबर आपने 6 को देखा होगा। आप जा करके देखो, वहाँ पे हम बेसिक सी बातें कर रहे हैं कि किस तरीके से हम किसी भी दो वेक्टर्स का हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट या हम उनका वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। हमने वहाँ पे बहुत ही अच्छे से ये चीज़ों को समझ लिया है, ठीक है। एंड आई होप उसके बाद ही आप यहाँ पर आए होगे। देखो, तो हमारे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि फाइंड मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। सिंपल सी बात है भाई, आपको ए क्रॉस बी निकालना है और जो भी आपका ए क्रॉस बी आएगा आपको उसका फिर क्या निकालना है, मॉड, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड। तो आपको पता है कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों वेक्टर का क्या करते हैं, चलो वीडियो को पॉज करो या फिर आप मेरे साथ जो है इनको पहले आप सॉल्व करो। सबसे पहले आप निकालो ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी देखो, आई की कॉफिशिएंट, फिर यहाँ पर जे की, जहाँ पर जे का कॉफिशिएंट और यहाँ पर के का। तो आई का देखो कॉफिशिएंट कितना है 1 और जे का कितना है -7, के का कितना है 7। इसमें देखो आई का कॉफिशिएंट देखो कितना है 3 है, माइनस का 2 है और 2 है। सॉल्व कर लिया, कितना हो गया आई। देखो ये हमारी आई की करस्पॉन्डिंग ये कॉलम और ये रो कैंसिल आउट, क्या बचा माइनस का 7 इंटू 2 दैट मीन्स माइनस का 14। और देखो यहाँ पर पहले से माइनस होता है, ध्यान से बात समझो। यहाँ पर हम पहले से माइनस लगा दिए, अभी गड़बड़ी नहीं करेंगे। पिछले वाले में थोड़ा सा गड़बड़ी किया था ना एग्जाम्पल्स वाले में, हमने यहाँ पर पहले से माइनस लगा दिया। अब यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो 7 इंटू 2 दैट मीन्स 14, माइनस का 14, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। क्लियर है बात। फिर देखो माइनस का जे कैप, एक बार प्लस एक बार माइनस फिर एक बार प्लस, ठीक है। तो जे कैप ये कैंसिल आउट, क्या बचा 1 इंटू 2 दैट मीन्स 2, माइनस 7 इंटू 3 दैट मीन्स 21, प्लस का के कैप। अब देखो ये कॉलम ये रो गायब, 1 इंटू -2 दैट मीन्स -2। और यहाँ पर हम पहले से एक माइनस लगा दें, 7 इंटू 3 और माइनस में दैट मीन्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस का 21। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लो। सो कितना आ गया फाइनली 14 - 4 कितना बचा आपके पास, बचा 10 आई कैप और ये बचा 2 - 21 दैट मीन्स माइनस माइनस देखो 19 और माइनस का 19 और माइनस का जे दैट मीन्स प्लस का 19 जे कैप और प्लस का माइनस का 2 और प्लस का 21 दैट मीन्स ये हो जाएगा 9 माइनस का 2 और प्लस का 10 दैट मीन्स ये होगा 19 का के, है ना। तो आपके पास ये चीज़ आ गई। आपने यानी कि क्या निकालिए आपने, देखो कितना गलत करते हैं यार, ये कैंसिल 14 होगा ना यहाँ पर, ठीक। सॉल्व कर लो, दैट मीन्स 0। तो आपके पास फाइनली बचा क्या, आपके पास बचा 19 जे कैप और प्लस का 19 के कैप। आपको इसका मॉड निकालना है ना। सो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, तो 19 का स्क्वायर और प्लस 19 का स्क्वायर, ये तो होगा। तो 19 का स्क्वायर, तो 19 का स्क्वायर फिर ऐसे कर लो आप इसको, हम इसको ऐसे कर सकते हैं 19 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर। तो या तो आपके पास दो ऑप्शन है भाई, 19 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर, आप तो आप ऐसे कर लो इनका वो करके, या फिर देखो एक और तरीका है भाई 19 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर दैट मीन्स हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 2 इंटू 19 का स्क्वायर। भाई जैसे अगर एक्स स्क्वायर होता है प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो आप क्या करते हो, 2x स्क्वायर करते हो। हमने भी वैसे ही कर लिया, ठीक है। अब अपने तरीके से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 19 अंडर रूट में 2 बार है तो ये एक बार बाहर निकल गया, क्या हो गया 19 अंडर रूट में क्या बच गया 2, और यही आपकी क्या हो जाएगी ये यूनिट। ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, आ रही बात समझ में, कर लिया होगा आपने। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी, यानी कि ये दोनों आपस में एक दूसरे कैसे परपेंडिकुलर है। तो याद करो मैंने आपको बताया था कि यूनिट वेक्टर का हमारा जो सिंपल सा फॉर्मूला हो जाता था, मैंने आपको ये चीज़ इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने आपको बताई है। क्या हो जाएगा देखो, तो सिंपली हम ये कर लेंगे क्या, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस बी क्रॉस वेक्टर a माइनस बी, इसका मॉड, ठीक है। आई बस में सिंपल सी बात। देखो इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, जैसे मैंने आपको ये चीज़ बताई भी थी, है ना। मैंने आपसे कहा कि आपके पास अगर एक वेक्टर a होता है तो आप इसका अगर इस वेक्टर का अगर आप एक यूनिट वेक्टर निकालते हो तो क्या करते हो, a कैप इज इक्वल टू वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए करते हो। सिमिलरली आपने कहा सर आपके पास मान लो अगर दो वेक्टर होते हैं ए और बी, आप इनका क्या करते हो, आप इनका अगर यूनिट वेक्टर निकालते हो तो आप क्या करते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर ऑफ, इन दोनों का वैसे दे दिया है कि आपको मतलब फाइंड अ यूनिट वेक्टर, मतलब ये ए और बी का आपको क्या निकालना है, आपको इनका
यूनिट वेक्टर निकालना। तो देखो यूनिट वेक्टर सिंपल, आप मेरी बात समझो, यूनिट वेक्टर आप ऐसे निकालोगे, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। ये करोगे, ठीक है ना। यहाँ पे एक बात ध्यान देना, हमने ये चीज़ एग्जांपल में भी हमने ये चीज़ थोड़ी सी समझी थी कि आप ऐसे मत कर लेना गड़बड़ी में कि ए क्रॉस बी और मॉड ऑफ वेक्टर ए और इनटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। ये अगर कर ले तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, ये गलत है, ये आप यूनिट वेक्टर से नहीं निकालोगे। थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान रखना, अगर ये किया तो गलत हो जाएगा, ये करोगे, ठीक है ना। किसी भी का भी यूनिट वेक्टर यानी कि जो भी आपका वेक्टर ए होगा उसी का ही आप मॉड लेते हो। तो आपने यहाँ पर अगर ए क्रॉस बी निकाला है तो आप ऐसे समझो आप ए क्रॉस बी का ही मॉड लोगे। एग्जाम्पल में एक चीज़ हमारी थोड़ी सी ये गड़बड़ हुई थी, है ना, ये चीज़ हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, याद करो, ठीक है ना। तो ये मत लेना यूनिट वेक्टर के लिए, वरना ये गलत आ जाएगा। क्लियर है? चलो देखो, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा सर, हमें निकालना पड़ेगा ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के पहले देखो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें इन दोनों का यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें निकाल लेते हैं क्या, ए प्लस बी निकाल लेते हैं, ए प्लस बी। तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दी गई, चलो हम ए प्लस बी निकाल लेते हैं। वीडियो को पॉज करके जल्दी से आप भी ट्राई करो। ए प्लस बी देखो 3 जल्दी से रख रहे हैं हम लोग, ए 3i कैप प्लस का 2j कैप। ठंडी है, बोलना कुछ और चाहते हैं, बोल कुछ और जा रहा है, तो थोड़ा सा समझ समझ लेना आप। आई कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 2k कैप। चलो हम इसको ऐड कर लिए, कितना आ जाएगा देखो, फाइनली आपको मिल जाएगा 3i और प्लस का i दैट मीन्स 4i कैप और 2j प्लस का 2j कैप दैट मीन्स 4j कैप और प्लस का 2j और माइनस का 2k कैप दैट मीन्स ये हो गया आपका 0। तो कितना हो जाएगा 0 k कैप, ठीक है। 0k कैप का मतलब छोड़ दो, 0 का कोई मतलब नहीं। फिर आप निकाल लो क्या आपको चाहिए, a माइनस बी। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू, वेक्टर ए की वैल्यू देखो रख लेते हैं कितनी है 3i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 2k कैप माइनस, सिंबल डायरेक्टली हम लोग चेंज करते हैं, i कैप माइनस 2j कैप प्लस का 2k कैप। ऐड कर लिया जाए तो 3i और माइनस का i दैट मीन्स 2i और 2j और माइनस का प्लस का 2j माइनस का 2j दैट मीन्स 0j और 2k और प्लस का 2k प्लस का 2k प्लस का 2k दैट मीन्स प्लस का 4k कैप। ये होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, ठीक। अब आपको इसका निकालना है क्या, आपने कहा सर मेरे को चाहिए ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, तो आप इसका क्रॉस निकालो। चलो भाई आप निकाल लोगे ना। सो ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी। तो देखो रख देते हैं भाई आई कैप। भाई मैंने आपको बताया एक क्रॉस आप कैसे निकालते हो, आई कैप जे कैप और यहाँ पर के कैप का कोफिशिएंट। देखो आई कैप का देखो यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है 4, जे कैप का कितना है 4 और यहाँ पर देखो के कैप का कितना है 0, कुछ नहीं तो 0। क्लियर है, ये रखना है ना, ऐसा नहीं कि छोड़ दोगे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो 2, 0 और 4। चलो भाई इनको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा। तो आई कैप ले लिया, आई कैप ये हुआ, देखो ये चीज़ हमारी कैंसिल, ये चीज़ कैंसिल आउट, कितना देखो हो जाएगा, गलती नहीं करते हैं, 4 4 जा 16 और माइनस का 0, फिर माइनस का जे कैप। अब देखो ये कैंसिल है ना, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा देखो 4 4 जा 16 और माइनस का 0, फिर देखो के कैप फिर प्लस का के कैप, ये कैंसिल 4 इंटू 0 दैट मीन्स 0 माइनस 4 इंटू 2 दैट मीन्स 8। सो फाइनली कितना आ गया आपके पास 16 आई कैप, ओके, और माइनस का 16 जे कैप और माइनस का 8 के कैप। ये तो आएगा 16 आई कैप माइनस का 16 जे कैप माइनस का 8 के कैप, है ना, ठीक है ना, के कैप। अब देखो आपने ये अगर किया तो आपको देखो क्या चाहिए, आपको चाहिए मॉड ऑफ ए प्लस बी, मॉड ऑफ ए प्लस बी और क्रॉस ए माइनस बी चाहिए। तो आप इसका क्या निकालो, आप इसका मॉड निकालो। चलो भाई मॉड निकाले तो सो मॉड ऑफ ए प्लस बी, ओके, और क्रॉस मॉड ऑफ, मतलब एक बार तो मॉड तो ऑलरेडी हम लगा चुके हैं ना, तो बार बार मॉड नहीं लगाएंगे, क्रॉस लगा दो और ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो अब चलो सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके चलो आप मल्टीप्लाई से सॉल्व करो। इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, देखो कैसे, 16 है ना, तो 16 को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 2 इंटू 8 का स्क्वायर, और ऐसे कर लो, 1 मिनट को, देखो कितनी आसान से हम आपको इसको कर दे रहे हैं। अगर आपको याद है 16 का स्क्वायर तो आप जल्दी से कर लो, कोई बात नहीं। तो 2 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, प्लस ये 16 देखो कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर और प्लस 8 स्क्वायर, सभी में से 8 स्क्वायर कॉमन है, 8 स्क्वायर 8 स्क्वायर 8 स्क्वायर कॉमन हो गया और बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा 8, क्या बचेगा आपके पास 2 का स्क्वायर
प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1। सो फाइनली देखो आपके पास कितना बचा, 8 अंडर रूट 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4, 4 4 8 और 9 अंडर रूट 9, दैट मीन्स 8 इंटू 3 कितना आ गया आपके पास 24। सही है, तो आपने मॉड निकाल लिया। अब देखो, अब लगा दो सो यूनिट वेक्टर, ये तो पूछा है ना, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर देखो कितना हो जाएगा आपके पास, फाइनली यूनिट वेक्टर, ये सारी चीजें आप लिख लेना जो आपका क्वेश्चन पूछा है कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू, फाइनली कितना हो जाएगा ये आप लिखोगे, ठीक है। तो ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी देखो कितना आया 16 आई कैप माइनस का 16 जे कैप और माइनस का 8 के कैप अपॉन मॉड ऑफ, ये देखो कितना आया 24, रख दिया जाए भाई 24, ठीक। चलो क्या कर लो आप, इसको चाहो तो अलग अलग कर लो, तो कितना हो जाएगा 16 आई कैप 16 अपॉन 24, 16 अपॉन 24 आई कैप माइनस का 16 अपॉन 24 जे कैप और माइनस का 8 अपॉन 24 के कैप, ये आपका आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप थोड़ा सा इसको कट कर लो, तो ये आपके पास हो जाएगा, किससे कटेगा 8 से, 8 से डायरेक्टली काट दो, 8 2 ज़ा 8 3 ज़ा, तो 8 अपॉन सॉरी 2 8 2 ज़ा 2 अपॉन 8 3 ज़ा आई कैप माइनस, इसको भी 8 से काट दिया तो माइनस का 2 अपॉन 3 जे कैप और माइनस का 1 अपॉन 3 के कैप। क्लियर है, ओके। देखो एक मिनट, हाँ देखो आंसर में ना थोड़ा सा प्लस माइनस दिया, तो देखो डरने वाली बात नहीं है कि सर आपने तो ये गलत कर दिया, नहीं गलत नहीं है, मेरी बात समझो। जैसे हम किसी को भी अगर रूट से बाहर निकालते हैं तो अब ऐसी बात है वो प्लस माइनस में आता है, तो प्लस माइनस में आता है, दैट मीन्स हम यहाँ पर क्या रखेंगे, हम यहाँ पर रखेंगे प्लस माइनस 24। तो अगर ये प्लस माइनस 24 है तो इसके पहले आप क्या लगा दो, प्लस माइनस 24, तो प्लस माइनस 24 है, दैट मीन्स ये भी आपका क्या हो जाएगा प्लस माइनस 24 प्लस माइनस, हरी बात समझे प्लस माइनस, तो ये भी देखो कितना हो जाएगा प्लस माइनस 2 अपॉन 3। क्लियर है, अब आ गया प्लस माइनस और ये भी हो जाएगा क्या प्लस माइनस, ठीक है। सिंबल का थोड़ा सा आप ध्यान रखना, यहाँ पर एक मिनट रुको यार, यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस है तो नीचे हम लगाएंगे क्या प्लस, फिर यहाँ पर माइनस है ना पहले से तो नीचे लगाएंगे प्लस, ठीक। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखनी थी, माइनस है पहले से तो माइनस तो ठीक है, आपने प्लस लगा दिया, कोई जरूरी ना कि ये हमेशा प्रायोरिटी हम प्लस को ही देंगे, नहीं भाई, माइनस को भी हम दे सकते हैं प्रायोरिटी, तो माइनस पहले से और एक मिनट लगा देंगे नीचे प्लस, ये चीज़ है, ठीक है। तो आंसर थोड़ा सा आप मैच कर लेना, है ना, ऐसे कोई जरूरी नहीं है, बट जब तक आप अभी एग्जाम नहीं दे रहे हो तो थोड़ा सा कोशिश करो कि आप आंसर हमेशा देख लिया करो, चेक कर लिया करो कि हाँ मेरा आंसर सही आया कि नहीं, हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, नहीं सर सही ही आया होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके इस एक्सरसाइज का 10.4 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही ईजी सा है, हम इसको बस थोड़े से कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, मतलब कि थोड़े पुराने वाली चीज़ों के साथ हम इसको जोड़ने वाले हैं। देखो क्या कह रहा है कि इफ अ यूनिट वेक्टर, पहले तो इस क्वेश्चन का कुछ बच्चे मतलब गलत तरीके से समझेंगे, क्या कह रहा है कि ध्यान से समझो, इफ अ यूनिट वेक्टर ए, कोई एक यूनिट वेक्टर है ए, मेक्स एन एंगल π/3 विथ आई, ये दोनों एक साथ है, बात समझो, आई के साथ वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है π/4, फिर यहाँ कॉमा है दैट मीन्स ये अलग चीज है, π/4 फिर π/4 एंगल बनाया जे वाले कंपोनेंट के साथ, एंड एक्यूट एंगल थीटा विद के, मतलब कि देखो आई का कंपोनेंट, मतलब जो आई वाला जो कंपोनेंट है वो कितना एंगल बना रहा है दे दिया, जे जो है वो कितना एंगल बना रहा है ये दे दिया, लेकिन के वाले का नहीं दिया, के वाले का बोल दिया कि भाई थीटा बना रहा है, तो हमसे ही बोल देगा थीटा फाइंड आउट करने के, और क्या बोलेगा, ज़्यादा यही तो कर सकता है। देन फाइंड थीटा एंड हेंस कंपाउंड्स ऑफ ए, देखो कंपाउंड्स ऑफ ए का मतलब वो है कंपोनेंट ऑफ ए, कंपोनेंट ऑफ ए, यहाँ पे आपको दो चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले तो आपको थीटा फाइंड आउट करना है कि जिस तरीके से आई जो है वो π/3 एंगल बनाया, जे जो है वो π/4 एंगल बनाया, तो उसी तरीके से हमारा ये जो के कैप है वो कितना एंगल बनाएगा, पहली चीज़ आपको ये निकालनी है, और दूसरी चीज़ आपको कंपाउंड्स ऑफ ए दैट मीन्स कंपोनेंट ऑफ ओ ए निकालना है। तो देखो बहुत ईजी चीज़ है, बहुत ध्यान से मेरी बात समझो, कॉन्सेप्ट समझ लो, आज ये बात समझ में। आपने कहा कि सर हमारे पास कोई एक यूनिट वेक्टर है ए, तो लेट कर लेते हैं सर कि लेट यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, ये हमारी कोई एक यूनिट वेक्टर होगी। अच्छा, सिंस हमारी ये एक यूनिट वेक्टर है, बात समझो, अगर ये यूनिट वेक्टर है भाई, तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होगा कि आप इसका जब अगर मॉड ऑफ ए निकालोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। बता दो कि सिंस वेक्टर ए इज ए यूनिट वेक्टर, ये कहानी होती है ना यूनिट वेक्टर की,
कि इसका जब हम मॉड ऑफ ए निकालेंगे तो क्या आएगा, यानी कि देखो कंपोनेंट ऑफ ए का मतलब समझ लो, कंपोनेंट, अब यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ ए का मतलब समझते हैं। कंपोनेंट ऑफ ए का मतलब ये वही चीज़ है, A1 A2 A3, ये निकालना है और साथ ही साथ आपको यहाँ से थीटा भी निकालना है। तो एक बात याद करो, हमने जब हम डॉट प्रोडक्ट वाला, जब हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे डॉट प्रोडक्ट से भी पहले, यानी कि जो हम एक्सरसाइज 10.4 का, सॉरी 10.1 का, जब हम लोग जो फर्स्ट वाला जो एक्सरसाइज कर रहे थे, तो हम लोगों ने उसमें हमने ये देखा था कि अगर कंपोनेंट हमारी कोई एंगल पर अगर मतलब अगर कोई अगर एंगल बना रही होती थी तो इसको हम कहते थे कोसाइन। हमने कहा LMN, याद आया। और इसी LMN को हम लोग कहते थे क्या, कॉस थीटा। इसे हम कहते थे कॉस अल्फा, ठीक है, अल्फा। और ये हमारे कहते थे कॉस बीटा, और ये हम कहते थे कॉस गामा, ये कहते थे ना। अच्छा, अब देखो ये L इज इक्वल टू, देखो होता क्या था, तो L इज इक्वल टू देखो होता क्या था, I का कोफिशिएंट कितना है, A1 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर A। आगे बात समझ में, देखो इस m की वैल्यू, यानी कि इस cos बीटा की वैल्यू क्या होती थी, तो इस m की वैल्यू होती थी m मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ j का मतलब कितना है, A2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर A। फिर सिमिलरली इस n का देखो कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ k, दैट मीन्स A3 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर A। यही तो था, याद करो। ये जो हमारा इस तरीके से जो फॉर्मूला आया था, याद आ रहा है आपको, ठीक है। दैट मीन्स अब देखो आपको ये ऑलरेडी ये गिवन है, ये गिवन है, अरे बात में, दैट मीन्स कॉस अल्फा इज इक्वल, अब देखो आई के साथ क्या बना रहा है, आई के साथ देखो क्वेश्चन में क्या रहा है कि आई के साथ देखो कितना है, π/3, यानी कि अल्फा की जगह आप कितना रखोगे, आगे बात में अल्फा की जगह रखोगे π/3, बीटा की जगह रख दोगे आप π/4, और गामा की जगह रख दोगे आप थीटा। ये बात बताओ, ये बात आपको क्लियर हुई पहले। तो आपने कहा कि सिंस एज वी नो कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 अपॉन मॉड ऑफ A। तो कॉस अल्फा दैट मीन्स, अब देखो अल्फा इज इक्वल टू देखो कितना दिया है, π/4, दैट मीन्स कॉस, सॉरी π/3, कॉस π/3 इज इक्वल टू A1 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर A। अब मॉड ऑफ वेक्टर A की वैल्यू आपको पता है कितनी रखनी है, 1 रखनी है। तो कितना हो जाएगा देखो, कॉस π/3 मतलब कि कॉस 60, और कॉस 60 का मतलब कितना हो जाएगा, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1 अपॉन √2 होता है ना, इज इक्वल टू A1 अपॉन इसकी वैल्यू हम कितने रख ले, 1 रख ले। सो फाइनली आपने कहा कि सर आपके पास जो A1 मिला वो कितना मिल गया, 1 अपॉन √2। ये आपका पहला कंपोनेंट मिला, ठीक। चलो अब इस वाले की बारी, इस M वाले की बारी, ठीक है। सो फिर आपने कहा एंड कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, A2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर A। अब कॉस बीटा, बीटा पे मतलब देखो कितना दिया, यानी कि बीटा, यानी कि A2 हमारे किसके साथ है, J वाले कंपोनेंट के साथ है। तो J वाला देखो कितना एंगल बना रहा है, π/4, तो कॉस π/4 इज इक्वल टू A2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर A। मॉड ऑफ वेक्टर की मतलब 1, तो A2 इज इक्वल टू फाइनली देखो cos π/4 का मतलब कितना होता है, cos 45, और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन √2। तो जो A2 आया, A2 भी कितना आ गया देखो, 1 अपॉन कॉस, एक मिनट गलती कर दी यहाँ पे, देखो कॉस π/, हाँ सॉरी यहाँ पे आपके पास π/3 है ना, तो π/3 का मतलब होता है 60, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। सॉरी ब्लंडर मिस्टेक हुआ थोड़ा सा, यहाँ पर ध्यान रखना, गलती हो गया, गलती से गलती हो गया भाई। तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर आपने कहा सर cos π/4 है, हाँ यहाँ से याद आया मेरे को, cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, ये सही है, ठीक है। यानी कि A2 इज इक्वल टू देखो कितना आया, √2, और A1 इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, 1/2, ठीक है। चलो सिमिलरली हम गामा वाले की बात कर ले। हमने कहा सर cos गामा इज इक्वल टू A3 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर A। अब गामा देखो कितना दिया, गामा नहीं कह रहा कि ये एक्यूट एंगल बना रहा है थीटा, दैट मीन्स cos थीटा इज इक्वल टू A3 भी आपको नहीं पता और इसकी वैल्यू पता है। तो आपने कहा सर A3 इज इक्वल टू देखो कितना आ गया, cos थीटा। तो ना तो आपको यहाँ से A3 पता चला और ना ही आपको cos थीटा, तो ये तो कोई आंसर नहीं होगा ना। तो अब आपको यहाँ से वही थीटा और यहाँ से आपको इस A3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो अब मेरी बात समझो, आपने कहा कि सिंस हमारा जो वेक्टर A है क्या है, इज अ यूनिट वेक्टर, एंड आपने ये माना है कि वेक्टर इज इक्वल टू कितना है, आपने माना है कि वेक्टर इज इक्वल टू कितना है, A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, ये आपने माना है। तो अगर हम इसका ये निकाले, मॉड ऑफ वेक्टर निकाले,
और इसकी वैल्यू हम कितने रख देंगे 1, क्योंकि ये गिवन है ना। अच्छा, तो कितना हो जाएगा देखो, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, यही तो होगा। इसकी वैल्यू कितने रख दी जाए 1 अंडर रूट a1 स्क्वायर। तो ऐसा करते हैं, चलो एक बार रख देते हैं अंडर रूट a1। देखो a1 की देखो वैल्यू कितनी आई है, a1 की वैल्यू आई है 1/2 का स्क्वायर, प्लस a2 की वैल्यू देखो कितनी आई है 1/√2 का स्क्वायर, और प्लस a3 की देखो वैल्यू कितनी आई है cos थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि cos स्क्वायर थीटा। क्या किया जाए भाई, स्क्वायर हमें ये अंडर रूट हटाना है, तो अंडर रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो स्क्वायर क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो 1 इज इक्वल टू देखो कितना आ जाएगा आपके पास, भाई 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा ना। तो ये हो जाएगा देखो 1/2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4। ये अंडर रूट हट रहा है, बाकी तो ये चीज अंदर वाली सेफ रहेगी ना। प्लस 1/√2 का करोगे तो होल स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 1/2, और ये आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा। चलो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो तो 1 इज इक्वल टू, इसका थोड़ा सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/4 प्लस 1/2, दैट मीन्स 2, 1 प्लस 2/4, हमने एलसीएम ले लिया, सही है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सो 3/4, सो 1 माइनस 3/4 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। हम इस कॉस स्क्वायर थीटा को वहीं पर छोड़ दिए, और इस देखो 3/4 हो जाएगा, इसको हम इधर भेज दिए। तो फाइनली आपके पास क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बचा 4 माइनस 3/4, दैट मीन्स 1/4। सो फाइनली कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना बचा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√4, 1/√4 का मतलब 1/2। सो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, थीटा इज इक्वल टू आ गया, कॉस में कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस में कहने का मतलब साइन में, कॉस में कहने का मतलब देखो कितना आ जाएगा, अभी तो आया था कॉस π/3 है ना, तो कितना कर दिया जाए π/3। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, देखो आपने कहा सर कॉस थीटा और इस 1/2 है, इस 1/2 की जगह हम ये सकते हैं क्या, कॉस π/3, π/3 का मतलब कॉस 60, समझ रहे हो, कॉस 60 है ना। तो कॉस से कॉस कैंसिल नहीं करते, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा π/3। सो थीटा इज इक्वल टू आपने कितना निकाल लिया π/3, एंड आपका जो लास्ट वाला जो कंपोनेंट बचा था a3, तो देखो a3 आपका कितना है कॉस थीटा, भाई a3 क्या है कॉस थीटा तो है, तो कॉस थीटा की वैल्यू देखो कितनी आई है 1/2, यानी कि आपका जो लास्ट वाला कंपोनेंट होगा वो भी कितना होगा 1/2 होगा, है ना। सो आप अपना फाइनल आंसर दोगे, क्या लिखोगे, हेंस, ये फाइनल आंसर आपका होगा, ठीक है, क्या हेंस, ये लिखना जरूरी है, चीज़ों को मेंशन करना जरूरी है, जो भी आपका आंसर है उसको जरूर मेंशन करोगे। हेंस क्या निकाला था, थीटा है ना, तो थीटा पूछा तो हेंस थीटा इज इक्वल टू π/3 एंड कंपोनेंट्स आर, पहला कंपोनेंट देखो कितना है a1 1/2, कॉमा दूसरा कंपोनेंट कितना है 1/√2, कॉमा थर्ड कंपोनेंट कितना है 1/2। ये आपका फाइनल आंसर होगा, बात ध्यान से, ठीक है, नोट डाउन कर लिया इतना। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। चलो देखो ये हमारा है शो दैट, क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट आपको ये शो करना है क्या कि वेक्टर a माइनस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू 2 इंटू a क्रॉस b, ये आपको प्रूव करना है। तो हम इसमें ओवरऑल हम ये जितने भी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने जो भी बात करी वीडियो नंबर 6 में, हम उसी का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ से देखो यूज करने जा रहे हैं, ठीक है, बहुत ही ईजी चीज है, ध्यान से देखो समझो। तो सिंपल, यहाँ पर आप सबसे पहले इसमें क्या लगाओगे, आप इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, जिसको आप लोग क्लास 9th 8th 10th में भी आप जिसको पढ़े थे, बस वो फर्क कितना था कि वहां पर वेक्टर नहीं था और यहाँ पर आपके पास एक वेक्टर है ना। अच्छा, तो ऐसा करते हैं हम, पहले इसमें क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन लगाते हैं। तो a क्रॉस a फिर प्लस a क्रॉस b फिर b क्रॉस a माइनस का, फिर b क्रॉस b माइनस का, समझो। अच्छा ये बता मेरे को, a क्रॉस a की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया, वीडियो नंबर 6 में, a क्रॉस a की वैल्यू क्या होती है 0। याद रखो मैंने आपको बताया है कि अगर a क्रॉस a है
तो इसकी वैल्यू आप रखो, ये साइड में कहीं खोपचे में लिख लो, बहुत काम आएगा। ठीक है, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो ए क्रॉस है, तो ए क्रॉस की एक वैल्यू, अगर आपने वीडियो देखा तो आपको रीजन पता होगा, हम यहाँ पर रीजन ही बताएंगे। ए क्रॉस ए की वैल्यू कितनी होती है, 0। फिर आपने ये भी देखा था कि अगर ए डॉट ए है तो बताओ ए डॉट ए की वैल्यू कितनी है, होती है मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर। ये सब मैंने आपको डिस्कस किया और मैंने बोला है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ है ना। तो फिलहाल ए क्रॉस ए देखो कितना हो जाएगा, 0 प्लस ए क्रॉस बी को आप फिलहाल ए क्रॉस बी ही छोड़ दो, ए क्रॉस बी ही छोड़ देते हैं। अब देखो माइनस है तो इसको हम ऐसे पलट करके लिख सकते थे। अच्छा तो पलटेंगे सर तो हमारी ये प्रॉपर्टी भी चेंज होगी, यानी कि ये जो, अब ऐसे हम ऐसे समझो, ऐसे समझो, हमने कहा इसको हम कुछ ऐसे लिख रहे हैं। देखो ए क्रॉस माइनस बी लिख सकते हैं भाई, पलट दिया, समझ रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है सिंबल चेंज होंगे ना। और देखो बी क्रॉस बी, तो बी क्रॉस बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। अच्छा कितना हो गया, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी। तो भाई ए क्रॉस बी कितनी बार, 2 बार। तो सही बात है, अगर 2 बार है तो 2 इंटू ए क्रॉस बी, या फिर आप ये भी लिख सकते हो 2 इंटू ए क्रॉस बी। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें समझी हैं कि ये चीज़ कैसे होता है ना। तो ये सिंपल सा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, बहुत लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बात आप हमेशा है ना ध्यान से समझ लो, इस चीज़ को लिख लो कहीं साइड में अपने कॉपी में। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, जो कि बहुत ही आसान है, देखने में आपको थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट। देखो क्या है, कह रहा है कि फाइंड लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है, आपका म्यू है या न्यू कह लो, लैम्डा और न्यू की आपकी वैल्यू निकालनी है, और ये दे दिया, ये कंडीशन दे दिया है। चलो तो हम पहले इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं। इस कंडीशन का देखो मतलब क्या, मान लो कि अगर आपकी वेक्टर ए होती और ये वेक्टर बी होती तो कैसे ए क्रॉस बी कैसे निकालते थे, याद आया। तो आपने कहा कि सिंस 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप क्रॉस i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस म्यू k कैप इज इक्वल टू 0 वेक्टर है, 0 वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड भी 0 होगी, और जिसका मतलब 0 वेक्टर का कहना ही क्या है। चलो तो इसको हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से, i कैप j कैप का कोफिशिएंट और k कैप का कोफिशिएंट। i का देखो कितना है 2 6 27, यहाँ पे देखो i का कितना है 1, और यहाँ पर है लैम्डा और यहाँ पर है म्यू इज इक्वल टू, अच्छा 0। तो 0 वेक्टर का देखो मतलब क्या, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में दोनों कैसे इक्वल है। चलो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करते थे, ज़्यादा नहीं, पूरा नहीं सॉल्व करना है। तो आई कैप, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ध्यान से समझना है, ध्यान से। क्या सर आप ही गलत करते हो, हम तो सर गलत नहीं करते हैं। ये 6 म्यू, हाँ भाई हम ही थोड़ा सा गलत हो जा रहा है देखो, बट ध्यान से बात करते हैं, ठीक है। माइनस का 27 लैम्डा, ठीक है, इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू कहाँ से भी आ गया, फिर देखो फिर प्लस, सॉरी माइनस, सर आपकी मतलब सर दिख रहे हैं मतलब जे जे कैप, ठीक है। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा 2 इंटू म्यू, दैट मीन्स 2 म्यू, और 27 इंटू 1 माइनस का 27, फिर प्लस का होता है के कैप। चलो ये गया, ये गया, है ना। तो ध्यान से ध्यान से ध्यान से, सर इसमें आप गड़बड़ी कर देते थे, है ना। तो देखो कितना हो जाएगा भाई, 2 लैम्डा और माइनस का हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 0 आई कैप और प्लस का 0 जे कैप और प्लस का 0 के कैप, बिल्कुल कर सकते। अच्छा ये कह रहे हैं सर ये दोनों ही वेक्टर आपस में इक्वल है, तो भाई देखो हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 10.1 में, हमने इक्वल वेक्टर के बारे में पढ़ा था कि कोई दो वेक्टर अगर आपस में इक्वल होते हैं, दैट मीन्स उसके जो कंपोनेंट होते हैं आपस में, है ना, करस्पॉन्डिंग जो उनके जो कंपोनेंट होते थे वो आपस में इक्वल होते थे। तो देखो आई कैप, यहाँ पर भी आई कैप है, यहाँ पर भी आई कैप है, यहाँ पर आई का कॉफिशिएंट देखो कितना है 0 है, यहाँ पर आई का कॉफिशिएंट दिस है। सो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि बाई कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग, ये लिखना पड़ेगा, बाई कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट। तो देखो कितना हो जाएगा, आई वाला का कंपेरिजन करो, देखो कितना मिलेगा 6 म्यू माइनस का 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका बना मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर देखो अब यहाँ से आप नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि यहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन, कोई बात नहीं, इसको कंपेरिजन कर लो। तो यहाँ पर है 0 और यहाँ पर है आपके पास 2 म्यू माइनस का 27। देखो तो क्या कर लिया जाए, 2 म्यू माइनस का 27 इज इक्वल टू
0, ये हमारा बना इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर कितना है 2 लैम्डा माइनस 6, तो 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। अच्छा देखो, यहाँ पे प्लस माइनस में थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पर 0j है, तो 0j को हम यहाँ पर चाहो तो आप यहाँ पे माइनस का 0j भी लिख सकते हो, भाई क्या ही मतलब है, समझ रहे हो। तो इस पे कंफ्यूज, हाँ यहाँ पे अगर कुछ नंबर होता समथिंग तो हम फिर माइनस के साथ लेते, बट यहाँ पे रहती कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। सिंपल इस माइनस को नेग्लेक्ट करो, ठीक, फिलहाल इस केस में, और किसी केस में नहीं नेग्लेक्ट कर देना। चलो, तो देखो सिंपली तरीके से आप कौन से 2 इक्वेशन से या कौन से 3 इक्वेशन से आप जो है लैम्डा और मी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो हम बात करें सर इक्वेशन नंबर 3 की। फ्रॉम इक्वेशन, किसी भी 2 इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो, हमेशा लैम्डा और मी की वैल्यू सेम आएगी। इक्वेशन नंबर 3, 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सो लैम्डा इज इक्वल टू 6/2, सो लैम्डा इज इक्वल टू 3। लैम्डा की वैल्यू निकाल ली, क्लियर है। एंड इक्वेशन 2 से देखो आप डायरेक्टली म्यू की वैल्यू निकाल सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, 2 म्यू 27/2, है ना। चाहे जो भी 2 आप इक्वेशन को सॉल्व करो, हमेशा आपकी लैम्डा की और मी की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं सर आपने तो सर ये गलत कर लिया, सर मैं सर इस इक्वेशन से निकाला हूँ सर, मेरा कुछ और वैल्यू है, नहीं, तो फिर आप कहीं गड़बड़ कर रहे हो। चाहे जिस इक्वेशन को सॉल्व करो आपकी वैल्यू हमेशा सेम आएगी, है ना। सो आपका ये आंसर हो गया। सो हेंस, या जो भी कह लो, लैम्डा इज इक्वल टू 3 एंड म्यू इज इक्वल टू 27/2, ये आपका फाइनल आंसर है। अरे बस हमें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो बच्चे, ये है आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इसमें ये जानना चाहता है कि कह रहा है कि अगर ऐसा होता है, ये दिया गया है ना, बट ऐसा एग्जैक्टली होता नहीं है, याद है ना। ए डॉट, मतलब अगर मान लो एक कंडीशन दी, क्वेश्चन है भाई, है ना, क्वेश्चन में कुछ भी बोल सकता है, हो चाहे ना हो, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 ऐसा बोल दिया कि ऐसा है, तो आपको बताना है कि व्हाट कैन यू कंक्लूड दैट अबाउट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो आप वेक्टर ए और बी के बारे में क्या बता सकते हो। सिंपल सी बात है, देखो अगर आपने कहा सर हम कह रहे हैं कि मेरे पास जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, इसकी वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, सोचो। या तो हमारी मॉड ऑफ वेक्टर ए जो आई होगी वो क्या आई होगी, 0 आई होगी, या फिर मॉड ऑफ वेक्टर बी जो आया होगा वो क्या आया होगा, 0 आएगा। और याद करो कि जब मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 या मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 था, तो हमें जो ए डॉट बी अगर हमें जो 0 मिलता था, तो उस केस में हमसे कहते थे, क्या कहते थे सर, कि हमारी जो वेक्टर ए होगी और जो वेक्टर बी होंगी वो आपस में परपेंडिकुलर होंगी। याद आया कि नहीं याद आया, परपेंडिकुलर होंगी तभी तो। परपेंडिकुलर मतलब क्या, याद करो, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और थीटा का मतलब क्या 90, और कॉस 90 का मतलब क्या 0, तभी तो ये ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हुआ होगा। दैट मीन थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 90 का मतलब कि हमारी जो वेक्टर ए होगी और जो वेक्टर बी होगी वो या तो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक। अच्छा, हम बात करते हैं अब इसकी। हमने कहा सर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 है, तो सोचो ए क्रॉस बी भी 0 कब आया होगा, या तो हमारा जो मॉड ऑफ वेक्टर ए है वो 0 हुआ होगा और मॉड ऑफ वेक्टर बी है वो 0 हो गया होगा। तो इस केस में हम सर ये कहेंगे कि हमारे जो वेक्टर ए होंगे और जो वेक्टर बी होंगे वो आपस में कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। याद आया, पैरेलल होगा तभी तो हमने कहा ना कि सर उनके बीच की जो थीटा होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। तो अगर थीटा अगर 0 है या थीटा अगर 180 है, थीटा अगर 0 है, थीटा इज इक्वल टू 180 है, तो आप क्या लगाओगे, आप ये लगाते थे ना, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या करते थे सर, ए बी साइन थीटा, और साइन थीटा आपने रखा सर, साइन थीटा की वैल्यू आपने क्या रखी 0, तो साइन जीरो की वैल्यू 0 आ रही बात में। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, तभी तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, यानी कि 0 का मतलब क्या, दैट मीन्स पैरेलल। तो अब हमारे या तो हमारी ये जो दोनों वेक्टर है, बस वही जानना चाहता है, ये क्वेश्चन आपसे यही जानना चाहता है कि आप ए और बी के बारे में क्या बता सकते हो। तो आप ए और बी के बारे में ये बता सकते हो कि मे भी हमारी जो वेक्टर ए और बी होगी वो या तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी या फिर एक दूसरे के पैरेलल होंगी। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉलो हो सकता है, बट दोनों एक साथ तो ऐसा तो होगा नहीं कि सर पैरेलल भी हो और सर परपेंडिकुलर भी हो, ये ऐसा नहीं हो सकता, कोई एक ही कंडीशन फुलफिल होगी। क्लियर है, आ रही बात समझ में, बस इतना ही आपको बताना और कुछ भी नहीं। देखो बच्चे, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। हम जान रहे थे ये चीज़, हम लोगों ने थोड़ा सा 10.4 की हमने जब इंट्रोडक्शन जब हमने स्टार्ट किए थे तो ये चीज़ हमने थोड़ी सी स्किप करी थी ना। अब ऐसी बात है, प्रूविंग ही है ना, ये चीज़ हमने पढ़ा भी था, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन है। इसी चीज़ को बस यहाँ पर क्या करना है, प्रूव करना है। और ये चीज़ पिछला मतलब इस हमारे इंट्रोडक्शन में है ना, एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में ये प्रूव भी किया है, बट वहाँ पे हमने ये चीज़ों को स्किप किया था। कोई बात नहीं, यहाँ पर हमने चीज़ों को देखो बहुत ही ध्यान से, बहुत ईजी चीज़ है, हमने जो स्किप किया था ना, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, इस वजह से हमने स्किप नहीं किया था, ठीक है। देखो क्वेश्चन में है, इसीलिए हम ये सोचे थे कि ये चीज़ यहाँ पर आएगी।
सिंपल है कि आपको इसको क्या करना है, प्रूव करना है। और कह रहा है कि कोई भी आपके पास तीन वेक्टर है ए बी सी, तो ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है और सी की वैल्यू ये चीज़ दे दी गई। तो सबसे पहले आप लेट कर लो। लेट क्या करना है, वो तो दिया ही गया है ना। ये गिवन है, ये क्या है हमारे पास, लेट नहीं करेंगे, हमारे पास गिवन है। क्या गिवन है सर, वेक्टर ए इज इक्वल टू A1 आई कैप, देखो ये ए आपका है ना, प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। सिमिलरली वेक्टर बी इज इक्वल टू, देखो कितना है, वेक्टर बी इज इक्वल टू है आपके पास B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। सिमिलरली वेक्टर सी इज इक्वल टू कितना है, वेक्टर सी, ठीक है, वेक्टर सी इज इक्वल टू कितना है आपके पास C1 आई कैप, पहले ये आप लिख लो, C2 जे कैप प्लस C3 के कैप, ये है। अच्छा अब देखो, आपको देखो लाना क्या है, आपको लाना है A क्रॉस B प्लस सी। सिंपल आप सोचो, सिंपल आप सोचो ना कि आपके पास इस LHS में, आपके पास इस RHS में क्या क्या चीज़ें हैं। आपके पास है A क्रॉस B प्लस सी, इधर है A क्रॉस B, इधर है A क्रॉस सी। कोई बात नहीं, आप करो पहले B प्लस सी। आप पहले LHS वाले को देखो, LHS में क्या है, B प्लस सी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, B प्लस सी निकालना पड़ेगा। निकाल लो भाई, क्या हो जाएगा, वेक्टर B प्लस वेक्टर C। कितना हो जाएगा, B की देखो हम वैल्यू रखते हैं, तो B1 आई क्या, आंख बंद करके करना है एकदम, मतलब गलती नहीं करते ना। B1 आंख बंद करके, सर क्या बात कर रहे हैं, आंख बंद करके कहने का मतलब क्या है, ये चीज़ आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं है ना। B है मतलब B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप प्लस C है सर, C का मतलब देखो कितना हो जाएगा भाई, प्लस C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप। ये है मतलब आंख बंद करके। अब देखो आई आई यहाँ से आप कॉमन ले रहे हो तो क्या बचेगा, देखो B1 प्लस C1 आई कैप प्लस यहाँ से जे कॉमन ले रहे हो तो क्या बचेगा, B2 प्लस C2 जे कैप और प्लस आप यहाँ से के कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, B3 प्लस C3 और के कैप। ये आपने B प्लस वेक्टर B प्लस आपने वेक्टर C निकाल लिया। तो आप क्या A क्रॉस B प्लस से निकाल सकते हो सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इज इक्वल टू, चलो भाई I J और K, यही तो होता है, हमने यही तो सीखा है। अब I देखो, आपको क्या रखना है, पहले आपको रखना है ए, ध्यान समझना, पहले पहले बी प्लस सी वाला मत रखना, पहले आपको रखना है ए वाला। तो ए वाला देखो कितना है A1 और जे का कितना है A2, के का है A3। इसमें देखो, इसमें है B1 प्लस C1 और इसमें थोड़ा सा बड़ा लिखना चाहिए था हमें, B2 प्लस C2 और इसमें है, कोई बात नहीं हो गया, B3 प्लस C3। दिख रहा होगा आपको आई होप, ठीक है। चलो आ जाओ सर, तो सेम वही जैसे आप करते हो करो भाई। आई कैप है, अब आई कैप अगर आपने लिया है तो ये कैंसिल आउट। हाँ सर यहाँ पर साहब पक्का आप गड़बड़ करोगे, चलो देखते हैं। ये है हमारी कैंसिल, ये हमारी कैंसिल, चलो देखो ये कैंसिल, क्या बचा, A2 इंटू दिस, A2 इंटू B3 प्लस C3 माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि A3 इंटू B2 प्लस C2। सही है। अच्छा ये सर हो गई आई वाली कहानी खत्म, आई वाला हमने अच्छे से किया है। फिर अब क्या लगाएंगे, माइनस का J। अब देखो तो J दैट मीन्स ये कॉलम और ये रो कैंसिल, तो A1 इंटू B3 प्लस C3, A1 इंटू B3 प्लस C3 माइनस A3 इंटू B1 प्लस C1, यही तो होगा ना, A3 इंटू B1 प्लस C1। हाँ सर ये भी आपने सही कर लिया है ना, प्लस आई कैप जे कैप के कैप लेंगे, तो देखो के कैप लेंगे तो ये कैंसिल, क्या बचा, A1 इंटू B2 प्लस C2 और माइनस A2 इंटू B1 प्लस C1। सिंपल, ओके 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 ठीक है। अभी हमारा यहाँ से काम नहीं बना है, क्यों नहीं बना है सर काम, क्योंकि अभी हमें इसको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई देखो, तो सर इसे हम सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, और इसको कुछ ऐसे लिखते हैं, कैसे, आई को हम बाहर ही छोड़ देते हैं। ये देखो कितना हो जाएगा, A2 B3 प्लस A2 C3, ठीक है। फिर यहाँ देखो माइनस A3 B2 और माइनस A3 C2, ठीक। आई वाली कहानी खत्म, प्लस जे की सॉरी माइनस जे प्लस जे नहीं है, माइनस का जे, माइनस का जे बाहर रख लो। देखो कितना हो जाएगा, A1 B3 प्लस का A1 C3, ये होगा। अच्छा ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, माइनस का A3 B1, फिर माइनस का A3 C1, ध्यान से कंसंट्रेट करके चीज़ों को, प्लस के कैप,
इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, A1 B2 प्लस A1 C2 माइनस A2 B1 माइनस A2 C1, ये तो होगा। अच्छा, इसको आप और लिख सकते हो क्या? कुछ नहीं, जाने दो, छोड़ दो इसको, आप ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, ये मान लो कि आपने ये जो निकाला है ना, आपने ये निकाल लिया है A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर C, ये आपने निकाल लिया। ये मान लिया आप इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन नंबर है फर्स्ट। अब देखो, अब मेरी बात ध्यान समझो। अब आपके पास आरएचएस में क्या है? आपके पास आरएचएस में क्या है? देखो A क्रॉस B, तो आप क्या निकालोगे? सिंपल, आप कैसे निकालोगे? A क्रॉस B, क्या करोगे आप A क्रॉस B निकालोगे। चलो तो निकालते हैं, क्या निकालते हैं? A क्रॉस B निकालते हैं। क्या निकाला जाए सर? A क्रॉस B। थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं, नहीं ये आरएचएस वाला टर्म कर रहे हैं। तो सर आपने कहा, सर आप निकाल रहे हो A क्रॉस B इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप। अब देखो ए वाली देखो वैल्यू रखो, A1 A2 A3, बी वाली वैल्यू रखो B1, मतलब वही सर आपने सही बोला था सर, आंख बंद करके करना है, बट ध्यान भी रखना है B1 B2 और B3। चलो इसको यहीं पर सॉल्व करते हैं, नहीं तो जगह की फिर से कमी पड़ जाएगी। आई कैप पहले लेते हैं, तो देखो आई कैप लेंगे तो देखो क्या मिलेगा, ये कैंसिल A2 B3 माइनस A3 B2, फिर माइनस जे कैप ले लिया, ये कैंसिल तो क्या बचा? A1 B3 माइनस B1 A3। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ गड़बड़ हो जाता है, पूरा का पूरा वीडियो ही बन जाता है, फिर ओ माय गॉड ये गलत हो गया था, मतलब फिर बड़ा खराब लगता है, फिर क्या ही बताया जाए, फिर दिल पर पत्थर रख करके उस वीडियो को फिर से वहाँ से कट करके फिर दूसरा वीडियो सारा का सारा सेटअप करना पड़ता है, मतलब क्या ही बोला जाए सर, नहीं बात करें आप उसके बारे में तो अच्छा है। प्लस के कैप, ये कैंसिल, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डर लगता है मेरे को कि अगर एक थोड़ा जहाँ गलती का तो बचेगा, यहाँ ज़रा पक्का गलत कर रहे हो। A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है ना, ये आपने निकाल लिया, A क्रॉस B निकाल लिया, ठीक है। सिमिलरली आप क्या निकालो, देखो आपके पास आरएचएस में देखो और क्या है, आपके पास आरएचएस में है A क्रॉस C, तो आप क्या निकालोगे? A क्रॉस C एंड A क्रॉस C इज इक्वल टू, ए की वैल्यू देखो रखते हैं आई जे के कैप, तो ए क्रॉस सी है ना, क्या है आपके पास? A क्रॉस सी का मतलब देखो कितना होगा? A1 A2 A3, और C का देखो कॉफिशिएंट क्या क्या होगा? C1 C2 C3, सेम वही काम, इज इक्वल टू आई देखो आप करोगे तो क्या मिलेगा? अच्छा देखो हम डायरेक्टली कर दें, सच में डायरेक्टली कर दें, नहीं जाने तो डायरेक्टली नहीं करेंगे वरना गड़बड़ हो जाएगा। देखो अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हो ना, पता है क्या करो, देखो ना कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। A1 A2 A3 सही है, A1 A2 A3 सही है, चेंज क्या हुआ है? B1 B2 B3 चेंज हुआ है ना, तो जहाँ पर B3 है वहाँ पर C3 रख देना। आ रही बात समझ? देखो बिना कुछ सोचे समझे क्या हो जाएगा? देखो A2 C3 माइनस A3 C2 माइनस जे। सर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पक्का सर गलत किया होगा आपने, पक्का सर आपने जो है वीडियो को कट करके बनाया होगा, नहीं। A1 और B3 की जगह हमें क्या रखना है? C3 माइनस B1 की जगह हमें क्या रखना है? C1, A3 की जगह A3 ही रखना है, फिर प्लस के, A1 की जगह A1 रखना है, B2 की जगह C2 रखना है, माइनस A2 की जगह A2 रखना है, B1 की जगह C1 रखना है ठीक है, ये चीज़ नहीं, गलत नहीं हुआ है, सही है, ठीक है, सही है भाई, देख लो आप, चेक कर लो, है ना, आपको मैंने बताया ना रूल कैसे करते हैं। चलो कोई बात नहीं, तो हमें इन दोनों को ऐड करना है। सो फाइनली हमने कहा कि A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C इज इक्वल टू, वैल्यू रखते हैं, तो A क्रॉस B और A क्रॉस C है ना, A क्रॉस B, तो पहले A क्रॉस B की वैल्यू रखते हैं। A क्रॉस B देखो कितना है? I, और A2 B3 माइनस A3 B2 माइनस, यार देखो ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली, देखो मेरी बात समझना, हम यहाँ पे डायरेक्टली थोड़ा सा इनको ऐड कर रहे हैं ना, हाँ समझना भाई, ऐड ही तो करना है इन दोनों को। अब देखो एक आई यहाँ पर है और एक आई यहाँ पर है, तो आई दोनों में से आप क्या कर लो? कॉमन ले लो। आई आपने ले लिया कॉमन, देखो क्या बचा? A2 B3 माइनस A3 B2, फिर ऐड कर रहे हो ना, प्लस A2 C3 माइनस A3 C2, ये तो बचेगा, बात समझे?
प्लस, अच्छा अब देखो, अब जे वाले की बात करते हो तो यहाँ देखो, यहाँ पर भी जे कैसे माइनस में है, यहाँ पर भी जे कैसे माइनस में है, तो यहाँ से आप माइनस जे ले लो बाहर, देखो क्या बचेगा। ध्यान रखना आप इनको ऐड कर रहे हो, तो हमने क्या किया है ना, माइनस जे माइनस का 2j, सॉरी सॉरी माइनस माइनस, ठीक है। तो इसको ठीक, आप इसको और इसको आपस में ऐड कर रहे हो, तो थोड़ा सा हमें सिंबल का भी ख्याल रखना है, बिल्कुल रखना है सर। देखो ऐसे करते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को माइनस का कंफ्यूजन लग रहा है, बट एक मिनट रुको, ये हमारा ब्रैकेट के अंदर है, तो भाई हम ब्रैकेट के अंदर से माइनस तो कॉमन ले नहीं रहे हैं, समझ रहे हो। तो हमारा ये ब्रैकेट के अंदर वाला जो सिंबल है, ये सारे के सारे क्या होंगे, सेफ होंगे यहाँ से। तो हम यहाँ से माइनस का जी, हमने यहाँ से माइनस का जी यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, माइनस का जी हमने यहाँ से कॉमन लिया, तो ब्रैकेट के अंदर तो ये चीज़ हमारी सेफ रहेंगी ना, समझ रहे हो। ब्रैकेट के अंदर से हम कुछ कॉमन ले रहे हैं, तो देखो क्या बचेगा आपके पास, a1b3 माइनस b1a3, और यहाँ पे आ जाओ प्लस a1c3 माइनस c1a3, और प्लस के आपने फिर से कॉमन ले लिया, तो यहाँ से देखो क्या हो गया, यहाँ से देखो कि आप ले लोगे तो क्या बचेगा, a1b2 माइनस a2b1 प्लस a1c2 माइनस a2c1, ये आपके पास बना इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड में कुछ सिमिलैरिटी है, बिल्कुल सिमिलैरिटी है। a2b3 प्लस प्लस a2c, बात प्लस देखो प्लस a2c3 है, तो प्लस a2c3 है ना भाई, वो अलग बात है, ये हमारे थर्ड पोजीशन पर है, आप चाहो तो अगले स्टेप में आप इसको यहाँ पर भी ला सकते हो। आगे बात सुने, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड दोनों आपस में सेम है, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का जो राइट साइड है, अगर वो आपस में अगर इक्वल है, अगर राइट साइड अगर आपस में इक्वल है, तो लेफ्ट साइड भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो हम क्या कहेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड क्या हो जाएगा, दोनों ही आपस में क्या है, इक्वल है। तो अगर दोनों ही आपस में इक्वल है, तो हम ये कह देंगे कि a क्रॉस b प्लस सी इज इक्वल टू a क्रॉस b प्लस a क्रॉस सी। प्रूव्ड। क्लियर है, आ रही बात समझ में, ऐसे ही करना और कुछ नहीं। देखो जी, यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि इफ आइदर वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर 0, भाई वेक्टर 0 का मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, 0 ही होगा। वेक्टर b इज इक्वल टू 0 वेक्टर, तो इसका भी वेक्टर b मतलब ये भी आपका 0 ही होगा। देन a क्रॉस b इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो जो a क्रॉस b की जो वैल्यू आ रही है वो भी 0 ही आ रही है, ये वेक्टर में नहीं है, ठीक है, इसकी भी वैल्यू 0 आ रही है। तो कह रहा है कि इज दिस कन्वर्स ट्रू। अब मतलब अगर ऐसा होगा, देखो बात समझो, अगर ये दोनों है, या तो ये हो या तो ये हो, तो ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या कोई जरूरी है कि जो वेक्टर ए है वो 0 होगा और वेक्टर बी जो है वो भी हमारा 0 होगा, ऐसा कोई जरूरी है? तो चलो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं। हमने कहा कि अगर ये कह रहा है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, तो देखो अगर ये जस्ट आप याद करो ये डॉट वाले की तरह है ना, वहां पर डॉट था, यहाँ पर क्रॉस दे दिया। तो हमने कहा कि सर अगर हमारे पास अगर वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर 0 है, तो अगर हम इसका मॉड निकालें, मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालें, तो कितना होगा, मॉड ऑफ 0 वेक्टर, मॉड ऑफ 0 का मतलब 0। सिमिलरली अगर हमारे पास वेक्टर बी इज इक्वल टू, सिंस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर है, तो इसका अगर हम मॉड ऑफ वेक्टर बी निकालें तो कितना होगा, मॉड ऑफ 0 वेक्टर, मॉड ऑफ 0 का मतलब 0। अच्छा, तो आप ए क्रॉस बी का मतलब क्या जानते हो? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा। तो देखो, तो अगर आप इसमें से मॉड ऑफ वेक्टर अगर आप ए रखते हो, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर के मान लो आपने मान लिया, इन दोनों को मिलाकर के आपने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इन दोनों में से अगर आप वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू रखते हो या मॉड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू रखते हो, तो अब ऐसी बात है कि ए क्रॉस बी जो आएगा वो कितना आएगा, वो हमेशा आएगा 0 इंटू साइन थीटा, और 0 इंटू साइन थीटा का मतलब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, यानी कि ये फैक्ट है ना, कि इनमें से अगर कोई भी अगर एक वेक्टर अगर 0 वेक्टर हो गया तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये फैक्ट है, ठीक। अब हमें इसका जस्ट कन्वर्स प्रूव करना है, ठीक है, कि इसका ये वाला कन्वर्स जो है वो मतलब इसके कन्वर्स मतलब इसका ये जस्ट अपोजिट ये फॉलो करेगा कि नहीं, मतलब कि अगर ए क्रॉस बी अगर 0 है, अगर ए क्रॉस बी अगर 0 है तो क्या वेक्टर ए भी 0 होना जरूरी है या वेक्टर बी भी 0 होना जरूरी है, ऐसा ये बोल रहा है। चलो, तो हम क्या करते हैं, हम कोई
एक वेक्टर लेते हैं, तो देखो वेक्टर हमें ऐसा लेना है वेक्टर कि जिसकी ए क्रॉस बी कितनी है, 0 है। पास में देखो बहुत ही आसान है, वेक्टर ए और बी एज्यूम करना बहुत ही आसान है। कैसे 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 मैंने वहां पे डॉट वाले में एज्यूम किया था ना, कैसे आपको बताया, देखो क्रॉस वाले में कैसे एज्यूम करते हैं। तो आपने कहा सर थोड़ा सा इसमें रफली थोड़ा सा देखते हैं। देखो आपने कहा सर आपको एक वेक्टर ए और क्रॉस बी चाहिए जिसकी वैल्यू क्या हो, 0 हो। तो देखो बात समझो, आप कहोगे सर यहाँ पर आई कैप होना चाहिए, यहाँ पर हम एक रफली बात कर रहे हैं, ठीक है, हम इमेजिन कर रहे हैं ये चीज़। तो अगर हम सर वेक्टर ए मान लो हम ले लेते हैं 1 1 1, और वेक्टर अगर हम बी ले लेते हैं 2 2 2, बात समझो, तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। यहाँ से आप देखो 2 को कॉमन भी ले सकते हो, तो अगर आप यहाँ पर 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा आपके पास, आई जे के 1 1 1, और यहाँ से आपने इस पूरे सीरीज में से आपने रो में से इस पूरे रो में से आपने 2 को कॉमन ले, तो क्या बचा 1 1 1। और आपकी ये एक प्रॉपर्टी होती है बच्चा लोग, क्या कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम देखो कोई भी 2 रो या 2 कॉलम अगर सेम होते हैं तो इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। कैसे पता चलेगा? आप तो कहोगे सर ये तो हमारी प्रॉपर्टी हटा दी गई थी, हमने तो सर ये प्रॉपर्टी पढ़ी ही नहीं है। आप इसको सॉल्व करके देख लो। कैसे सॉल्व करोगे? सेम सॉल्व करके देखो, आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो इसका मतलब है देखो वेक्टर लेना कितना आसान है। तो ए का देखो हमने मान लिया कि लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। ये हमने 2 वेक्टर मान लिया। अच्छा, अब यहां से मॉड ऑफ आप ए निकालो तो कितना होगा, अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 3, जो कि 0 के इक्वल नहीं। क्लियर है बात? सिमिलरली आपने यहाँ से मॉड ऑफ वेक्टर बी निकाला, तो वेक्टर आपने मॉड ऑफ बी निकाला तो देखो कितना आएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4 4 4, यानी कि दैट मीन्स अंडर रूट 12। तो अंडर रूट 12 का देखो मतलब कितना हो जाएगा, बाहर निकालो आप इसको, यानी कि 2 इंटू 3, दैट मीन्स 2 रूट 3। और ये भी क्या है, 0 के इक्वल नहीं है। चलो आप इसका ए क्रॉस बी, अब तो आप तो ये ऑलरेडी पहले ही निकाल चुके हो, है ना, बस आप यहाँ पे दिखावा कर रहे हो क्या, सर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप। ये आप रफ में मानोगे, ये आपका रफ वाला वर्क है, समझ रहे हो कि क्या। तो 1 1 1 2 2 2। चलो तो देखो, चलो आपने कहा सर कैसे, सर हम आपसे विश्वास कैसे कर रहे हैं। देखो ये प्रॉपर्टी होती है, या तो आप प्रॉपर्टी के थ्रू याद रखो, या फिर आप नहीं प्रॉपर्टी के थ्रू नहीं याद रखते तो आप इसको सॉल्व करो। आप पढ़े ही काम, आप तो कहो सर ये तो बस सीबीएसई वालों ने हटा दिया नहीं, वो लॉलीपॉप दे दिया और कुछ नहीं किया है ना। छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप देखो परेशान हो जाओगे। तो ऐसा नहीं है, अब जिन बच्चों को भी उन्होंने छोड़ करके अगर पढ़ा है ना, तो एग्जाम के बाद आप ये सारी चीज़ें फिर से अच्छे से पढ़ोगे, है ना। वो अलग बात है कि बोर्ड एग्जाम के पर्पज से आप ऐसे करो। चलो आप इसको सॉल्व करो। तो ये गया, क्या बचा, 1 माइनस का 2, ठीक है, और माइनस का जी। तो देखो ये गया और ये गया, क्या बचा, 1 इंटू 1, दैट मीन्स 1, और माइनस का 2, फिर प्लस का के कैप, फिर देखो क्या हो जाएगा, ये गया, कितना हो जाएगा, ये कैंसिल, ये हो जाएगा 2 माइनस का 2, ये कैंसिल है ना, 2 माइनस का 2, 1 माइनस का 2, 1 माइनस का 2, ठीक है, सही है। अरे यहाँ देखो गड़बड़ हो गया यार, तभी तो कह रहे हैं ये 0 क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये गया 2 माइनस 2, फिर जे की बारी, ये गई 2 माइनस 2, फिर ये गया और ये गया, देखो 2 इंटू 1 दैट मीन्स 2, 2 इंटू 1 दैट मीन्स 2, तो 2 माइनस 2, देखो कितना आ गया। तो ए क्रॉस बी आपका कितना आ गया, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। अरे बात में तो ये प्रॉपर्टी भी होती है कि अगर आपने कहा सर हमारी ये जो 2 रो है ना, R2 और R3, ये दोनों रो आपस में अगर इक्वल हो गया, सिमिलरली अगर मान लो कोई भी अगर 2 कॉलम अगर आपस में अगर इक्वल हो जाता है, जैसे ये वाला कॉलम ये वाला कॉलम, या फिर अगर कोई भी अगर 2 रो अगर आपस में इक्वल हो जाती है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। ये हमारी प्रॉपर्टी थी, हमने ये प्रॉपर्टी में देखा था, कोई बात नहीं।
तो ए क्रॉस बी देखो आपको कितना मिल रहा है, 0 आ गया। इसका मतलब है आप ये देखो कि ए क्रॉस बी तो 0 आ रहा है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी भी 0 ही आए, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो हम क्या कह देंगे कि हेंस द कन्वर्स इज नीड नॉट टू ट्रू। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। हरी बस हमें ये चीज़ है ना, क्लियर। देखो कितना आसान है ये चीज़, ध्यान समझो इस चीज़ को। देखो बनाना कितना आसान है, वेक्टर लेना कितना आसान है, वो चाहे डॉट में हो मैंने आपको बताया है, और वो चाहे क्रॉस में, आपको बस प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखो बच्चे ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए बी सी। मैंने एग्जांपल में सेम इस टाइप के क्वेश्चन को किया है, अब हम थोड़ा सा यहाँ पर हम दूसरी चीज से करेंगे। कहने का सीन क्या ना, ऐसा कोई जरूरी, जैसे मैंने वहां पर लिया था ए बी क्रॉस ए सी, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप ए बी क्रॉस ए सी लोगे तो ही आंसर आएगा। हम आपको ये अभी देखते हैं, ठीक है, मेरे साथ बने रहो। ऐसा कोई जरूरी नहीं। देखो कहने का सीन क्या ना, कॉन्सेप्ट समझो ना कि जब भी आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हो तो आप किसी भी दो एडजेकेंट साइड का मल्टीप्लिकेशन करते हो। मतलब आपने कहा सर कि अगर आपके पास अगर ये एक ट्राइंगल है ना, आप कह रहे हो ये आपके पास ए है, ये बी है, ये सी है, तो आप कोई भी दो एडजेकेंट साइड लो। दैट मीन्स अगर आप बी सी ले रहे हो तो आप ए बी ए लो, समझ रहे हो। अगर आप बी सी ले रहे हो तो क्या लो, आप बी ए लो। अगर आप ए सी ले रहे हो तो अगर आप ए सी ले रहे हो तो आप ए बी लो, समझ रहे हो ना। ये बात इंपॉर्टेंट है। ये कोई जरूरी नहीं कि सर हम हमेशा ए बी क्रॉस ए सी ही लेंगे, भाई ये कहाँ की बात है, ये कोई रटने वाली बात नहीं है। आप फ्री हो यहाँ पर। आप अगर ए बी क्रॉस ए सी, मतलब कि देखो ये दोनों एडजेकेंट ही तो है ना, ए बी और ए सी। देखो ये ए बी और ये ए सी दोनों आपस में कैसे हैं, एडजेकेंट है। कोई बात नहीं, आपने कहा नहीं सर हम ए बी क्रॉस ए सी नहीं लेते, हम लेते हैं हम बी सी क्रॉस बी ए ले, ये भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रही बात। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हमेशा एडजेकेंट साइड कैसे होना चाहिए, एडजेकेंट। अगर आपने कहा कि नहीं सर अगर आप सी से स्टार्ट करना चाहते हो तो आप सी बी और सी ए भी ले सकते हो, मतलब आप ये सी बी क्रॉस सी ए भी ले सकते हो। हरी बात समझ, जिस तरीके से आप ए बी क्रॉस ए सी ले रहे हो तो उसी तरीके से आप सी बी क्रॉस ये भी ले सकते हो। उसी तरीके से आप बी ए क्रॉस बी सी भी ले सकते हो, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ रहे हो। तो ये तीनों ही तरीके, मतलब हमेशा एडजेकेंट साइड होनी चाहिए। हाँ ये नहीं कर देना कि सर आपने एक बार बी सी ले लिया और बी सी और आपने फिर सर ले लिया क्रॉस ए सी, समझ रहे हो, ये गड़बड़ हो जाएगा। या फिर आपने लिया बी सी और क्रॉस ए बी, मतलब उल्टा नहीं लेना है, मतलब माइनस में आएगा फिर अगर ऐसे आप करोगे तो, है ना। ये तो बात आप ध्यान से समझो सर ने क्या बताया। देखो तो सबसे पहले विद वर्टिसेस ए बी एंड सी, चलो सबसे पहले हम इस ए की पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। ये हमेशा पोजीशन वेक्टर जरूर लिखना, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो कितना हो जाएगा देखो, दैट इज ओ ए देखो कितना हो जाएगा, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस का 2k कैप। फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी दैट मीन्स ओ बी इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 5k कैप। फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ सी दैट मीन्स ओ सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, i कैप प्लस का 5j कैप प्लस का 5k कैप, ये होगा। चलो अब देखो, तो आपको निकालने की जरूरत है। अगर आप कोई भी अगर एक ट्राइंगल लेते हो, आपने कहा ये आपकी अगर एक ट्राइंगल है, मान लो आपने कहा सर ए ये है आपका, ऐसे कोई बात नहीं, आप इसको यहाँ पर सी मान लिए ना, कोई बात नहीं, आपने यहाँ पर सी मान लिया, आपने यहाँ पर मान लिया ए और आपने यहाँ पर मान लिया बी, तो आप मान लो लेना चाहते हो सी ए और सी बी, कोई दिक्कत वाली बात, नो प्रॉब्लम सर, विदाउट डाउट एनी डाउट आप ले सकते हो, है ना। चलो तो हम सर निकाल लेते क्या, देखो हमें चाहिए सी ए, हमें क्या चाहिए बच्चे, हमें चाहिए सी ए। तो हमने कहा ठीक है सर हम सी ए निकालते हैं। तो हमने कहा सर सी ए क्रॉस सी बी क्या होगा हमारे पास, सी ए, तो हमें सी ए चाहिए होगा। सी ए का मतलब देखो क्या है, क्योंकि आपको कोई एक चीज लेनी पड़ेगी, जैसे आप कहते हो ना कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू, अब कोई भी दो एडजेकेंट साइड ले लो, आप ले लो ए बी क्रॉस ए सी ले लो, या 1/2, जैसे आपने कहा सर हम यहाँ पर ले लेते हैं सी ए मॉड ऑफ सी ए क्रॉस सी बी, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। या फिर आप ले लो 1/2, आप ले लिया सर आपने, सर अब एरो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, बी सी क्रॉस बी ए, ये भी ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो हम ये वाला सिलेक्ट करके चल रहे हैं, कोई भी आप ले लो आपकी मर्जी। हमने कहा सर हम सी ए सी बी चाहिए, तो हम यहाँ से क्या निकाले थे, हम निकाल लेते हैं सी ए। तो सी ए का देखो मतलब क्या हो जाएगा, ओ सी सॉरी ओ ए माइनस ओ सी,
तो ओ ए देखो कितना है, ओ ए है आई कैप प्लस जे कैप, समझ रहे हो, ये बात समझो आप चीज़ है ना, माइनस ओ सी सिंपल हम डायरेक्टली चेंज कर देते हैं, माइनस का 5 जे कैप प्लस माइनस का 5 के कैप। चलो वैल्यू रख लो, तो आई से आई देखो कितना हो जाएगा 0 आई कैप और प्लस जे कैप और माइनस का 5 जे कैप, दैट मीन्स माइनस का 4 जे कैप, माइनस का 4 जे कैप और 2 के कैप माइनस का 5 के कैप, दैट मीन्स माइनस का 3 के कैप। सो फाइनली क्या मिला आपके पास, आपको सी ए मिल गया है ना। सिमिलरली आप देखो आप क्या निकले, आप चाहते हो सी बी, तो आप सी बी निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सी बी दैट मीन्स ओ बी माइनस ओ ए, आपको ये पता है ना पोजीशन वेक्टर है, तो ओ बी देखो, ओ बी हमारी कितनी है 2 आई कैप प्लस का 3 जे कैप प्लस का 5 के कैप माइनस ओ ए देखो कितना है, ओ ए हमारे पास है आई कैप माइनस का जे कैप और माइनस का 2 के कैप, है ना। एडजेकेंट होना चाहिए, दो साइड आपस में एडजेकेंट होनी चाहिए, बस यही कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं। 2 आई तो कितना हो जाएगा आई कैप प्लस का 3 जे और जे माइनस का जे कितना हो जाएगा प्लस का 2 जे कैप प्लस का 5 के और माइनस का 2 के, दैट मीन्स प्लस का 3 के कैप, ये होगा ठीक। चलो तो आपने कहा सर आप ये जानते हो क्या 1/2, आपने ये लिया है सी ए क्रॉस सी बी, है ना, आपने ये लिया ना सी ए क्रॉस सी बी लिया, तो आप पहले इसका क्या निकालो, आप इसका सी ए क्रॉस सी बी निकालो। सो सी ए क्रॉस सी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देख लेते हैं, आई जे के। आई की देखो वैल्यू कितनी है सी ए, है ना, सी ए वाले में आप पहले रखो तो 0 -4 और -3। सी बी में देखो कितना है 1 2 और 3, सॉल्व कर लिया जाए। देखो आई कैप तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, 4 3 जा 12, माइनस का 12, माइनस पहले से होता है और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, 3 2 जा 6, माइनस का 6 यानी कि माइनस माइनस प्लस, ये ध्यान रखना हमेशा एक माइनस पहले से लगा लेना, वरना मेरी तरह आप भी गलत कर लोगे। माइनस का जे कैप, ये कैंसिल 0 × 3 दैट मीन्स 0, माइनस पहले से लगा लिया। अब यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, -3 × 1 दैट मीन्स -3, तो माइनस माइनस कितना प्लस का 3, प्लस का के कैप, ये कैंसिल 0 × 2 दैट मीन्स 0 और माइनस हम पहले से लगा लेंगे, -4 × 1 दैट मीन्स माइनस का 4 दैट मीन्स प्लस का 4, है ना। तो ये आपके पास हो जाएगा बच्चे कितना, माइनस का 12 प्लस का 6 दैट मीन्स माइनस का 6 आई कैप और माइनस का 3 जे कैप और प्लस का 4 के कैप, ये आपने निकाल लिया। ओके अच्छा अब देखो, तो यहाँ से आपने क्या किया, आपने सी ए क्रॉस सी बी निकाला। अब इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। सो मॉड ऑफ सी ए क्रॉस सी बी इज इक्वल टू, तो -6 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा √6 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपके पास 36 प्लस 3 का स्क्वायर दैट मीन्स 9 प्लस 4 का स्क्वायर दैट मीन्स 16। तो फाइनली आपको यहाँ पे मिल जाएगा √61। हेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू क्या था, मॉड ऑफ सी ए क्रॉस सी बी। तो मॉड ऑफ सी ए क्रॉस सी बी की वैल्यू देखो कितनी है √61, दैट मीन्स √61/2, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे आप यूनिट भी लिख लेना, यूनिट जरूर से लिखना, क्या यूनिट स्क्वायर। चलिए क्लियर है, हरी बात समझ में। देखो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्या करेगी, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेकेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय। एडजेकेंट साइड्स हमारी क्या दे दी गई हैं, तो भाई फॉर्मूला ये क्या होता है कि एरिया ऑफ हमारा जो पैरेललोग्राम जो होता है वो क्या होता है, अगर एडजेकेंट साइड दे दी गई दैट मीन्स वेक्टर ए और वेक्टर बी दे दिया गया है ना, तो आप क्या करोगे, आप ये तो करोगे कि एरिया ऑफ जो पैरेललोग्राम होता है, जो एरिया होता है पैरेललोग्राम का, एरिया इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। सिंपल, एडजेकेंट साइड का क्या क्रॉस ए तो होता है, तो आप क्या सिंपल आप क्या निकालो, आप यहाँ से मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकाल लो। तो देखो, तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं ए क्रॉस बी। क्या निकाला जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको निकालना है ए क्रॉस बी। कितना हो जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप। तो आई कैप की देखो वैल्यू कितनी है 1 माइनस का 1 और 3। जे कैप की देखो कोफिशिएंट देखो, मतलब सॉरी बी वाले में देखो कितना हो जाएगा 2 और माइनस का 7 और सॉरी के में कुछ नहीं तो 1 है, क्या है 1। सॉल्व कर लिया, कितना आ गया आई कैप, ये कैंसिल -1 × 1 दैट मीन्स -1, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस होता है 3 × 7 दैट मीन्स माइनस का 21 और प्लस का 21 हो जाएगा। फिर माइनस का जे कैप होता है
ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 × 1 1 माइनस लगा दिया पहले से, 3 × 2 दैट मीन्स 6, फिर प्लस का के कैप होता है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 × -7 माइनस का 7, एक माइनस पहले से लगा दिया, -1 × 2 -2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, प्लस का 2, बस इतनी सी बात है। कितना हो जाएगा 20 आई कैप और 1 - 6 दैट मीन्स माइनस का 5 और ये माइनस का जे दैट मीन्स प्लस का 5 जे कैप और माइनस का 2 प्लस का सॉरी माइनस का 7 प्लस का 2 दैट मीन्स माइनस का 5, तो माइनस का 5 के कैप हो जाएगा। तो आपने ए क्रॉस भी निकाल लिया। सिमिलरली आप क्या निकाल लो, ए मॉड ऑफ ए क्रॉस भी निकालो। कितना आसान है यार, मतलब क्या ही किया जाए सर, मतलब -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा 20 यानी कि 400 प्लस 25 और प्लस का 25, तो 25 और 20 कितना हो जाएगा 50। 50 कहने का मतलब है कि आपके पास ये आ जाएगा √450 और 450 देखो आप इसको अगर बाहर निकालो तो आप तो एक आपके पास एक बड़ा सा मेथड, चलो आप जल्दी से सॉल्व कर लो बड़े वाले मेथड से। 450 का क्या करो आप स्क्वायर रूट निकालो। एक तरीका आपके पास और है, हम देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कैसे √15 यानी कि 15 × 3 × 10 कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं सर जी। 15 को तोड़ दो, 3 × 5 ऑलरेडी ये आपका 3 ब्रेक्ड है, 3 × 10 को तोड़ दो, 2 × 5 हो गया। देखो पेयर बना, 3 का 3 का पेयर बन गया, 5 का 5 का पेयर बन गया, तो क्या बाहर निकल गया 3 × 5 और अंदर क्या बच गया 2, सड़ने दो 2 को, √2 है ना, क्या यूनिट। चलो अभी नहीं आपने ये निकाला, सो लिख दो हेंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 15 √2 यूनिट स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मजा आ गया। चलो देखें कितने बचे ये, आप ऑप्शन मेरे को बता देते हो, जल्दी से करके बता दो, जल्दी से करके बता दो भाई। ऑप्शन ए बी सी डी में से हम सर कौन सा टिक कर दें, ए टिक कर दें, बी टिक कर दें, सी टिक कर दें, डी टिक कर दें, सर कौन सा टिक कर दिया जाए। ट्राई कर लिया, ट्राई कर लिया, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। कह रहा है कि वेक्टर ए एंड बी सच दैट मॉड ऑफ वेक्टर ए एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी दे दिया है, ठीक है। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी दे दिया गया है। कह रहा है कि ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर। देखो सिंपल सा मतलब है, इसी में सारा का सारा आंसर छुपा है। कह रहा है कि ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर, तो ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, मॉड ऑफ ए क्रॉस मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 1, ये इसका मतलब होता है, ठीक। अच्छा तो जैसा कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी मतलब मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, ठीक है, हमने ये रख लिया। अब आपके पास एक फॉर्मूला पता है सिंस क्या, कि ए क्रॉस बी, बेसिकली आपसे यहाँ क्या पूछ रहा है, एंगल पूछ रहा है ना बिटवीन ए एंड बी, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी और क्या होता है साइन थीटा इंटू एन कैप, ये होता है, ठीक है। अच्छा एन कैप यहाँ पे ऑलरेडी आपकी यूनिट वेक्टर, ठीक है, यहाँ से एन कैप से आपको डरना नहीं है। तो आप इस पूरे का फिर से एक बार क्या कर लो, फिर से मॉड ले लो, तो इस पूरे में आप क्या लगाओगे, मॉड लगाओगे, इसकी वैल्यू कितनी रखोगे 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए, तो अब देखो मॉड ऑफ ए की देखो वैल्यू दे दी गई कितनी 3 इंटू मॉड ऑफ बी की वैल्यू देखो कितनी दी गई है √2/3 इंटू साइन थीटा और एन कैप की वैल्यू कितनी 1। तो फाइनली आपको यहाँ से क्या चाहिए, देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास √2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1। सो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/√2, दैट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन में कितने डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, दैट मीन्स साइन π/4, तो साइन π/4 लिखें, दैट मीन्स 45, साइन π/4 लिखो या 1/√2 लिखो, बात तो एक ही ना, क्योंकि साइन π/4 की वैल्यू दैट मीन साइन 45, π/4 का मतलब क्या, अब यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज नहीं है, हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। साइन π/4 का मतलब कितना होता है 1/√2, तो साइन से साइन कैंसिल, सो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया π/4, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका π/4, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। चलो कर लिया होगा ना आपने, आई होप कर लिया होगा, भले आपने आंसर नहीं दिया कोई बात नहीं, जाने दो, आई होप आप क्वेश्चन नंबर 12 कर लोगे, है ना। कह रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग वेक्टर वर्टिसेस ए बी सी डी विद पोजीशन वेक्टर, यानी कि उनकी पोजीशन वेक्टर यानी कि ई का बी का सी का डी का ये पोजीशन वेक्टर दे दिया है, पोजीशन वेक्टर ऑलरेडी दे दिया, दैट मीन्स ओ ए ओ बी, ऐसे मानो ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी, ये सारी चीज़ें दे दी गई हैं। तो क्या पूछ रहा है आपसे, उसका एरिया पूछ रहा है। देखो आपने ये निकाल लिया, ठीक है, तो आपको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है
ए बी क्रॉस बी सी मतलब कि कोई भी दो करस्पॉन्डिंग आप साइड निकाल लो। हिंट दे रहे हैं आपको, ओ ए आपने लिखा है, आपने ओ बी लिखा है, आपने ओ सी लिखा है, आपने ओ डी लिखा है ना। ठीक है, तो आपको बात समझो, ये आपने, तो आप इसका रेक्टेंगुलर एरिया क्या होता है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है। आप कोई भी दो करस्पॉन्डिंग साइड निकालो, दैट मीन्स जो दो आपस में, सॉरी एडजेकेंट साइड, करस्पॉन्डिंग एडजेकेंट साइड, आप कोई भी दो एडजेकेंट साइड निकालो। जैसे मान लो आपने निकाल लिया ए बी, तो आप क्या निकालो, आप बी सी निकालो। समझ गए, यानी कि ए बी आप निकालो, ए बी क्रॉस बी सी। और मेरे को नहीं लगता कि आप ए बी क्रॉस बी सी नहीं निकाल पाओगे। ए बी कैसे निकालोगे, चाहते तो हम इस वीडियो को और बड़ा बना सकते थे, नहीं, बट कोई बात नहीं, आप खुद से ये करो। ए बी का मतलब क्या है, ओ बी माइनस ओ ए। ठीक, सिमिलरली बी सी का मतलब क्या है, ओ सी माइनस ओ बी, है ना। यहाँ से आप ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, इनका क्या करो, इनका आप क्रॉस ले लो। कर लोगे ना मॉड, फिर इसका क्या लेना, मॉड ले लेना। क्लियर है, मॉड लेने का, देखो बच्चा, मॉड लेने का मतलब क्या है, मॉड से डरो नहीं यार। मॉड लेने का मतलब है कि आप कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू चाहते हो। ठीक है, आप कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू चाहते हो, इसलिए आप मॉड ले रहे हो, मैग्नीट्यूड ले रहे हो उसका, एटीट्यूड मैग्नीट्यूड ले रहे हो। ठीक है, चलो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ये फीडबैक जरूर दे करके बताओगे कि हाँ आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप इसका मिससेलेनियस भी चाहते हो या नहीं चाहते, आप ये कमेंट करके जरूर बताओगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो बच्चे और अपना ख्याल रखो।